किसी भी फिल्म को साइन करने की पहली वजह होती है उसकी स्क्रिप्ट। फिर ये होता है कि स्क्रिप्ट में आपको क्या करना है। फिर ये होता है कि जिस डायरेक्टर से आप बात कर रहे हैं उसकी सूझबूझ, उसकी सलाहियत स्क्रिप्ट की कहानी से कितना मेल खाती है। अगर इन चीज़ों से आप मुतमईन हो जाते हैं तो फिर फिल्म साइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी सब चीज़ें अपने आप जो है, जो कारोबारी चीज़ें हैं या जो डेट्स के सिलसिले हैं, वो अपने आप में फिर बाद में सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन बुनियादी ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिनके बिना पर आप फिल्म साइन करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की फिल्म का बहुत मार्केट है। काय पोछे क्या मसाला फिल्म नहीं थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी और लोगों ने बहुत पसंद की और खुदा का शुक्र है बहुत पसंद की। लेकिन उसको दिखाने की जगह और दिखाने का वक्त मिला। अगर ऐसी फिल्मों को ज़्यादा दिखाने की जगह और ज़्यादा दिखाने का वक्त मिले तो इसके लिए ऑडियंस तैयार है। फिल्म मेकिंग बुनियादी तौर पर कहानी कहने का एक तरीका है। अगर आप एक दिलचस्प कहानी अच्छी तरह कह जाते हैं तो वो कहानी कैसी, हम महाभारत की कहानी कहते हैं और वो पॉपुलर हो सकती है, और हम वर्ल्ड वॉर 3 की कहानी कहते हैं वो भी पॉपुलर हो सकती है। आप किस तरह पेश करते हैं और कहानी में आप क्या कहना चाहते हैं, असल बात यह है। बिल्कुल भी नहीं है, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। और सब मिलके अगर खुशी के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, सबको अच्छा मौका मिलता है, तो जब आप अगर मैं एक सादा मिसाल दे दूं तो आप जब बिरयानी बनाते हैं तो क्या उसमें सिर्फ चावल ही डालते हैं या सिर्फ गोश्त ही डालते हैं? गोश्त भी हो, चावल भी हो, तरह तरह के मसाले भी हों, सब मिलके जब अच्छी तरह बनाए जाएं तब उसका नाम बिरयानी होता है, वरना तो उसका नाम वो होता है जो आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अभी ये रिलीज हो जाए, इसकी तकदीर में क्या लिखा है वो देखते रहें। स्क्रिप्टें पढ़ते रहते हैं सभी, हम लोग सब पढ़ते हैं स्क्रिप्टें। अब उसके बाद किसको हाँ कहेंगे, किसको ना कहेंगे, या किसको हाँ कर सकेंगे, किसको ना कर सकेंगे, ये देखना बाकी रह जाता है। इसमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, इन द सेंस बहुत सिंपल और बहुत ऑनेस्ट फिल्म थी। एक बहुत अच्छी फीलिंग है इसमें, गुड फील है फिल्म में। और और संजय जी ने, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है। सो उनकी पहली फिल्म में उनका खुद स्क्रिप्ट लिखना, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, फारूक जी थे तो उनके साथ काम करने का भी बहुत दिल था। सो वो रीज़न था। मार्केट तो हर फिल्म की लगने के बाद ही पता चलती है, लगने से पहले कुछ होता नहीं है पता। हम सोचते हैं कि हमारी फिल्म कुछ बड़ी सुपरहिट होगी, मगर नहीं होती। कभी कभी हम भेजा फ्राई बनाते हैं, सोचते हैं 1 हफ्ता लगेगी और साल की सबसे बड़ी ग्रोसर बन जाती है। तो वो मार्केट पे डिपेंड करके मुझे लगता है हम फिल्म नहीं बना सकते। हमें ऑनेस्टी के साथ फिल्म बनानी चाहिए। जिस तरह की फिल्म हमें बनानी है वो ऑनेस्टी से बनानी चाहिए, और अगर वो ऑनेस्टी से बन जाए तो शायद जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है या कुछ है, किसी ना किसी को तो अच्छी लगेगी। बिजनेस कितना होगा वो बाद में देखने की बात है। तो फिल्म जो है उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से बनाई है। कोई आइटम नंबर नहीं डाला है, कोई फाइट सीक्वेंस नहीं डाला है, कोई क्लब सीक्वेंस नहीं है, मतलब नाइट क्लब सीक्वेंस नहीं है। सो उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से बनाई है फिल्म। जो उसकी ऑडियंस होगी उनको शायद अच्छी लगे। सोशल थी ये तो डायरेक्टर ही आपको बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मुझे पता नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं इस फिल्म के साथ। एज एक्टर्स उन्होंने जो किरदार बताए हैं वो हमने किए, मगर वो मैसेज वो मुझे लगता है वो ही बेहतर बता पाएंगे। हमारे हिंदी फिल्म साल में तकरीबन 400 फिल्में बनती हैं। अगर आप थोड़ा भी मुख्य किरदार करने वाले एक्टरों की गिनती करें तो शायद 20 होगी, तो 40-50-60 स्क्रिप्टें हर एक्टर को मिल जाती हैं हर साल में। अब उसमें जो उनको चुनना है वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो जो स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है, जिस डायरेक्टर में आपको थोड़ा सा भरोसा होने लगता है, आप उसकी फिल्म कर लेते हैं। जैसे अभी आपने शानवाई का जिक्र किया, मुझे पता है कि बहुत ही कामयाब फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल पर दिवाकर बैनर्जी साहब ने बनाई थी, जिनकी मैं बड़ी बार करता हूँ, पर्टिकुलरली आफ्टर घोसला। तो जब वो बुक से मिलना है और इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे सुना है और पढ़ने को दिया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एक और फिल्म आई जिसमें दीप्ति जी और मैं थे, जिसका नाम था लिसन हमारा। वो एक नई फिल्म करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी। संजय साहब मिले, उन्होंने आइडिया सुनाया कि मैं लगभग ऐसी स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, तो स्क्रिप्ट बनाकर पढ़ने को दी। तो what you enjoy to do. I am not a very active actor. मैं थोड़ा लेजी एक्टर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने से मेरा उलझन होती है। तो थोड़ा काम करें, फिर थोड़ा ज़्यादा आराम करें, तो इस तरह की फिल्में अगर मिलती रहे तो मेरा काम चलता है। And that is like every all of us are getting work that is more than we can handle. It's only a matter of how much we want to do. I think like cinema in India, the audiences in India are also maturing.
the opportunity for the audience to view such films and the opportunity for such films to find space, that is not increasing. वो दरअसल टेल की वही आ जाता कि अपने साल के तौर पर संदेश की फिल्म, अब आप उसको लोगों तक पहुंचने का वक्त, लोगों तक पहुंचने की जगह दे, अगर आप वक्त भी नहीं देते, जगह भी नहीं देते, तो उनका कसूर है ना फिल्म का कसूर है, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टैकल। और जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें जो है मीडिया को बहुत बड़ा रोल करना चाहिए और हमको मीडिया से बड़ी उम्मीद है। अब देखें मीडिया क्या करता है, उसके बाद आप ये जरूर कर सकते हैं बड़े दबाव से उनकी फाउंडेशन का काम बड़ा खराब था और ये but at least get the film a chance to stand and be seen. That is what we are, and the media should really play its role in that. क्या है, हर एक्टर के अंदर एक आमिर खान छुपा रहता है, तो मेरे अंदर भी है और वो निकलने की जोर जोर से कोशिश करता है। इस पिक्चर में मौका मिल गया उसको निकलने का, हर पिक्चर में नहीं मिलता, लेकिन मजा आया। नहीं, पहले तो ये बात है कि ये बात या दो लोगों की नहीं है, ये एक चीज़ है अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही दुख की बात है, हर किसी के साथ हो रही है और हम सबको इन चीज़ों के बीच में रहना है। एक तरीके का नया सिस्टम बनाना है लाइफ में जो बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बेस्ड हो। एक नेटवर्क बनाना पड़ता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का। ऐसा होना नहीं चाहिए मगर ऐसा हो रहा है और ये नहीं ठीक है, क्योंकि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या किसी ऑफिस में हो या कहीं और हो, हर मैं तो वो भी छोड़ दीजिए, अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो भी ये हमेशा आपके ऊपर वो खतरा रहता है। सो ये अनहेल्थी एक सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए कहने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सिक्योरिटी बेटर करनी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा और श्रुति के साथ रहना है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। आपको पता भी नहीं है कौन कहाँ रहता है, तो आपके लिए इतना पर्सनल कमेंट करना मुझे लगता है ठीक नहीं लगता। मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल रखूँगी, आप परेशान हैं। थैंक यू। Actually, it is actually 6 to 60 and we have shown it to that age group also as a target audience. We had mass screenings and we have found that people all across the age group have loved the film. In fact, I would cite an instance, जब हम लोग ने हम सब लोगों के साथ एक स्क्रीनिंग की थी तो स्कूल के बच्चे आए थे and they wanted to have a photograph with Manu Bhai because they liked all the the colorful t-shirts he was wearing and the slogans written on it. So I think somebody connected with that audience also. So I would say it is a family film. It has nothing to do with a particular age. हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो एक सर्टेन एज ग्रुप से हैं, डजंट मीन कि वो उस एज ग्रुप के लिए है या हम किसी सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। हम वो कहानी उनके थ्रू कह रहे हैं जो उस एज ग्रुप के आसपास है, लेकिन हम कहानी जिंदगी की कह रहे हैं कि जिंदगी तो चलती रहती है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम। दैट इज द मैसेज इन द फिल्म एंड दैट इज द इनहेरेंट आई वुड से द लाइफ इन द फिल्म इज दैट कहता था। और जिस तरह से वो लोग हंसी मजाक और मस्तियाँ करते थे वो मेरे लिए एक रेवोल्यूशन था जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो जब आते थे और जितनी देर वो उस क्लब में बिताते थे समय, वो एक अलग ही जिंदगी जीते थे। और मुझे शायद ये लगता था कि ये लोग शायद साउथ मुंबई के रेस लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, अपनी टाइम कि उनको लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं उनको जानता गया, पता चला कि किसी ने अपना बेटा खो दिया है, पता चला किसी ने अपनी पूरी जायदाद खो दी है, किसी का कोई फैमिली उसको छोड़ के अब्रॉड चली गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो धीरे धीरे जब मैं उनको जानता गया तो मुझे पता चला कि ये जिंदगी यहाँ जी रहे हैं, जो ये हंसी है इनकी, ये इन्होंने एक्वायर की है एक तरह से जिंदगी जीने की एक जो अदा है इनकी, वो कुछ इस तरह से इन्होंने डेवलप की है कि वो जो उनका जो गम है, जो उनकी परेशानियां हैं, जो वैक्यूम्स है उनकी लाइफ में, उसको उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं और जो एक कमराडरी उन्होंने वहाँ डेवलप की है उसके साथ वो अपनी जिंदगी को हंसते खेलते गुजारते हैं। ये तो एक कमर्शियल डिसीजन होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कौन सी फिल्म किस समय रिलीज की जानी चाहिए। उनका ये कहना था कि दोनों फिल्म की ऑडियंस अलग है और हम उनसे कम्पीट नहीं कर रहे हैं। हमारी एक सर्टेन ऑडियंस है और हम ये मान के चलते हैं कि
जो लोग एक खास तरह की फिल्म नहीं देखना चाहते उनके पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, और एक बड़ी फिल्म के साथ एक छोटी फिल्म एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा लगता नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है हमारा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, तो हमें कोई 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करना है। तो छोटी फिल्म है, हमारी लागत भी निकल जाए और लोग को फिल्म पसंद है, हमारे लिए बहुत है। You don't have to start enjoying life again, you have to continue enjoying life again. That is what the film has to say in principle. And I think I speak for all of us when we say that the film is essentially about what we popularly call joie de vivre, the spirit of living it in the best manner possible. I don't think there are anybody amongst us, particularly people who have crossed, say 30 and more than 30, who have not seen some down days as they have seen some up days. But you don't keep focusing on the down days and then spoiling the up days as well. So that is really what the film is about. And for somebody who said that there is lots of competition in the market, of course there is, and there always is. So you will not find any date that is like completely free of competition, because either there is a very popular film that continues to run, or there is a very popular film or a very major film that is going to be concurrent with what you are doing. But essentially we think that, like Sanjay Sir pointed out, there is a definite growing audience for cinema of this, what we popularly call the off-mainstream spectrum. So if we allow that cinema to find some breathing space, I think it's good for the audience, it's good for the filmmaker, and I believe it's good for mainstream cinema as well, because they can both feed on each other. There are so many people like Yadav Saab, Sharad Saab, and we have Tino Anand Saab who's absent today, Satish Saab was not there, Vineet Saab was expected very soon. There are so many people like that who are willing to do the kind of work that they are capable of doing given the opportunity to do it. तो जब आप फिल्म बनाएं जिसमें इस तरह के मौके सबको मिले, तो बेसिकली फिल्म मेकिंग जो है एक अच्छी कहानी कहने का तरीका है. अगर अच्छी कहानी हो तो मेरा ख्याल है लोग पसंद करते हैं. अब मसला दरअसल ये आता है कि it's like getting out the flyover at the ceiling and then getting caught in the traffic at Worli. तो अगर आपको सांस लेने का मौका ना दिया जाए, खड़े रहने की जगह ना दी जाए, तो फिर इट्स बैड फॉर द ऑडियंस, इट्स बैड फॉर द फिल्म मेकर. इस तरह की फिल्म मेकिंग करने वालों के लिए बहुत डिस्करेजिंग मामला हो जाता है. बट दैट इज द कमर्शियल एंड आई पर्सनली बिलीव दैट द मीडिया हैज द बिगेस्ट रोल टू प्ले इन प्रोपगेटिंग एंड फॉस्टरिंग दिस काइंड ऑफ सिनेमा. वी कैन नॉट अफोर्ड द काइंड ऑफ प्रोमो बजट्स दैट द बिग फिल्म मेकर कैन अफोर्ड, बट वी वुड लाइक दैट यू कोऑपरेट इफ यू थिंक द फिल्म इज वर्थ समथिंग. And if you feel that off mainstream cinema needs to find a place of its own, अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, तो then it is a big support to filmmakers like him. वरना जो और लोग हैं वो तो अपने आप ही उसको propagate कर सकते हैं. So let's see the kind of role that the media plays. I think old is a state of mind, and you grow only as old as you become. If you want to become old, you become old. If you want to stay young, you stay young. If your physical abilities are enough to keep you going, ये नहीं है कि जो है आप बिस्तर से लगे हुए हैं और उठ ही नहीं सकते. हालांकि you have people who cannot be get out of the wheelchair, like, and who are doing brilliant work. A case in point, I'm giving you only one example, would be the eminent scientist Stephen Hawking. He's been confined to the wheelchair and cannot even speak with his normal voice for decades now. But he's a major player on the world of science. So it's just a state of the mind. अगर आप चाहें तो आप बहुत बूढ़े हैं, और बूढ़े आप बचपन से हो सकते हैं, और आप अगर चाहें तो बूढ़े नहीं हैं. जब आप रघुवीर यादव साहब का किरदार देखेंगी फिल्म में, तो आई थिंक यू विल कंप्लीटली चेंज योर ओपिनियन. हाँ, फर्क तो है. और नाचना कूदना तो क्या है कि हम लोगों को थिएटर में ही आदत पड़ जाती है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लगा. नाचते कूदते तो बचपन से चले आ रहे हैं. तो वही बस जब रोल मिला तो उसमें देखा कि फिर वही दौर शायद लौट के आ गया है, और फिर मैंने नाचना कूदना शुरू कर दिया, जो कर सका मैंने किया. तो ऐसा कोई दिक्कत या तकलीफ और ऐसी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. सिर्फ परेशानी एक चीज़ की थी कि मुझे गुजराती कैरेक्टर था जो मैंने इससे पहले कभी किया नहीं, तो वो थोड़ा मेरे फाख्ते उड़ाए हुए था कि कैसे इसको करूँ. लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा सा संभल गई बात. तो यही लैंग्वेज को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हुई, बाकी और कोई मुझे इस तरह की परेशानी नहीं हुई नाचने कूदने में. He got to do something which we have not done in real life. Yadav Saab fell off a wall and injured himself very badly. So at least I have failed to do that even in my younger days. I think Yadav Saab did the same thing for the first time. So there is lots that we did together for the first time.
and you will see all of that on the screen. Like I said, younger is the state of the mind. Arun ji and Raghuveer ji, Sharad and I have already worked together. Tinu ji also I worked with, and Vinny ji. So working with these three actors for the first time, and Sanjay ji was the first for me. हमने कुछ नहीं किया, हम सब कुछ कर चुके थे, जो कुछ कर सकते थे सब कर चुके थे, इस पिक्चर में कुछ नया नहीं किया। इसमें हमने किसी के वो आदमी क्या करता है इस पे हमने ज्यादा वो नहीं दिया है। वो आदमी पोजीशन हो सकता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है। विनीत जी अभी नहीं है यहाँ पे, बट एक कैरेक्टर सिन्हा का कैरेक्टर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कमीशन। तो हमने वो क्या प्रोफेशन है उनका उस पर ज्यादा वो नहीं किया है, बट किसी की भी जिंदगी में ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एज अ पर्सन उसको अफेक्ट करें। तो उसमें उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। जब वो क्लब में आते हैं तो वो ना तो इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं, ना पुलिस कमिश्नर होते हैं, ना बिजनेसमैन होते हैं। वो बच्चों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह झगड़ते हैं और मिलते हैं। वो एक अलग ही कमराडरी है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, और वो एक दूसरे को जीने की प्रेरणा देते हैं। वो एक दूसरे के लिए जैसे आप स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, तो आप जब बड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई कहीं कुछ बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, लेकिन आप हमेशा जब मिलते हैं तो उसी दोस्त की तरह मिलते हैं जो आप स्कूल में थे। क्लब में मैंने यही कमराडरी देखी, वो चाहे किसी भी इस पे हो, लेकिन जब वो साथ में खेलते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे वो बच्चे करते हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एज अ पर्सन, एज ए कैरेक्टर वो क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इसमें दिखाया गया। I don't think there's any matlab. If we are looking good, it is honestly, this is not to just give a good reply to you, but we were in a very good state of mind. We had so much fun and so much happiness was there on this set, which doesn't happen in all the films. Usually we go, we work and we come back, because that's what we are supposed to do. But we had the added kind of energy on the set. It was very happy, and there was so much food, and there was such good food, and there were so many sweets. So we were actually in a very good state of mind, and I think it's reflecting on all our faces. अभी आप लोग मुझे कितनी बार वापस बुलाएंगे? मैं तो I'm there only. I think sometimes it comes, but I keep answering that. I think it's just that मैं बहुत फिल्में नहीं करती हूँ, कम करती हूँ, तो हर बार लगता है कि कम बैक हो रहा है, मगर इतनी बार होता नहीं है। कभी कभी जो फिल्म आ जाती है कहीं देखने में लगता है कि शायद कमा के, मगर ऐसी कोई बात। हमारे हिंदी फिल्म वर्ल्ड में साल में तकरीबन 400 फिल्में बनती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मुख्य किरदार करने वाले एक्टरों की गिनती करें तो शायद 20 होगी। तो 40-50-60 स्क्रिप्टें हर एक्टर को मिल जाती हैं हर साल में। अब उसमें से उनको चुनना वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो जो स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगती है, जिस डायरेक्टर को आपको थोड़ा सा भरोसा होने लगता है, आप उसकी फिल्म कर लेते हैं। जैसे अभी आपने शंघाई का जिक्र किया, मुझे पता है वो बहुत ही कामयाब फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल पर दिवाकर बैनर्जी साहब ने बनाई थी, जिनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, पर्टिकुलरली आफ्टर घोसला का घोसला। तो जब वो मुझसे मिलना है और उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे सुनाया, पढ़ने को दिया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एक और फिल्म आई जिसमें कीर्ति जी और मैं थे, जिसका नाम था लिसन अमाया। वो एक नई फिल्म में करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी। संजय साहब मिले, उन्होंने एक आइडिया सुनाया कि मैं लगभग ऐसे स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, फिर स्क्रिप्ट बनाकर पढ़ने को दी। सो व्हाट यू एंजॉय टू डू। आई एम नॉट अ वेरी एक्टिव एक्टर, मैं थोड़ा लेजी एक्टर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने से मेरा उलझन होती है। तो थोड़ा काम करें, फिर थोड़ा ज़्यादा आराम करें, तो उस तरह की फिल्में अगर मिलती रहे तो मेरा ख्याल काम चलता रहता है। एंड दैट इज लाइक एवरी ऑल ऑफ अस आर गेटिंग वर्क दैट इज मोर देन वी कैन हैंडल। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हाउ मच वी वांट टू डू।